अब देखिए, ये पब्लिक है। झारखंड 43 सीटों समेत 10 राज्यों की 74 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग कर रही है। जनता मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, पर हमारे नेता जुबानी गोला फेंक प्रतियोगिता में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई जुबानी गोली दाग रहा है तो कोई जुबानी तोप चला रहा है, कुछ तो मिसाइल वाले भी हैं। नेताओं की जुबानी जंग पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। ये पब्लिक है। 13 नवंबर की वोट देवे आवा झारखंड की 43 विधानसभा सीटों समेत देश के 10 राज्यों की 31 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट के लिए जारी वोटिंग को लेकर मतदाता खासे उत्साहित हैं। लेकिन खुद को लोकतंत्र का पहरुआ कहने वाले हमारे नेता भाई लोग लंगड़ी लंगड़ी खेल रहे हैं। कोई बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रहा है, तो कोई बटेंगे तो कटेंगे से मीलों आगे जाकर नारा देने वालों को कूटेंगे की धमकी दे रहा है। कोई तो संविधान लहराकर पूछ रहा है कि बताओ इसमें कहाँ लिखा है कि हमें एक दूसरे को कूटना चाहिए। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें कहां लिखा है कि गरीब लोगों को दबाया जाना चाहिए, किसानों को सही दाम नहीं दिया जाना चाहिए? इसमें कहां लिखा है? हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। अरे राहुल जी, पीएम मोदी ने संविधान को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर आप एक बार इस किताब को इंडिया अलायंस के आपके सहयोगी हेमंत सोरेन को जरूर रटवा दीजिए। और रटवाने के बाद सोरेन से पूछिए कि इसमें कहां लिखा है कि एक दूसरे को बल भर कूटिए, क्योंकि वो तो सरेआम कूटा कुटंतम पर उतारू हैं। अब ये लोग कहते हैं, अब यहाँ जो ये लोग आजकल यहाँ अफवाह उड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और समाज को बांट रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये इनका नेता लोग आके बोलता है, मुख्यमंत्री सब अलग अलग राज्य का। इस राज्य का लोग ना बटा है ना टूटा है। इस चुनाव में इसको वोट से कूटना है। शुक्र मनाइए सोरेन बाबू कि जब आप कूटा कुटंतम वाली जुबान बोल रहे थे तो वहाँ राहुल गांधी नहीं थे। अगर होते तो आपका कान गरम कर देते। कहाँ तो वो मोहब्बत की दुकान में संविधान की प्रति की बोली लगा रहे हैं, और कहाँ आप बीजेपी को दम भर कूटने की पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। हालांकि कुटाई पिसाई की आपकी धमकी का बीजेपी पर कोई असर नहीं है। पीएम मोदी तो अभी भी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के धुर्रे बिखेर रहे हैं। कांग्रेस आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेरने का षड्यंत्र कर रही है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर दलितों के टुकड़े हो जाए, आदिवासियों के टुकड़े हो जाए, ओबीसी के टुकड़े हो जाए, ऐसा पाप कर्म करने के लिए कांग्रेस एक नया खेल खेल रही है। अरे मोदी जी, कांग्रेस के पाप को तो आप पिछले कई टर्म से नाप रहे हैं, अब तो कुछ नया जाप शुरू करिए। खैर, पीएम मोदी की ये तकरीर सुनकर राहुल गांधी से ज्यादा मिर्ची हैदराबादी भाईजान को लग गई है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी के पास धेले का काम नहीं, लिहाजा दिन भर फिल्मी खर्रे लिख रहे हैं। कामकाज कुछ है ही नहीं, खाली दिन भर डायलॉग लिखते रहते हैं। मैं तो कहूंगा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी को हायर कर लो, अच्छे डायलॉग लिखते हो, उतना ही है उनका काम। मगर मोदी क्या बोल रहे, सब कुछ छोड़ दो, खाली आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपना लो, एक हो जाओ। और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? इस देश में एक समुदाय रहेगा, एक कल्चर रहेगा, एक जबान रहेगी। इसीलिए मंजलिस कहती है कि अनेक है तो अखंड है। हम मोदी के इस एक है तो सेफ को नहीं मानते।
अरे बिल्कुल मत मानिए भाईजान, कौन गुस्ताख कह रहा है कि मोदी के एक है तो सेफ है के जुमले की माला पहनिए। पर मोदी जी के साथ थोड़ा योगी जी के जुबानी बम्बार्टमेंट की भी तो काट निकालिए। वो तो अयोध्या, काशी और मथुरा की चौहद्दी नाप कर आप लोगों के बने बनाए खेल में पलीता लगा रहे हैं।